एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था लास्ट व्लॉग। हम न्यूयॉर्क पहुँच गए थे, लैंड करने वाले थे, तो मैंने सोचा कि वहीं से दूसरा व्लॉग भी शुरू करती हूँ। तो अभी होटल पहुँच के मैं बात करती हूँ क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम लोग। होटल पहुँच के पहले खाना है, हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। पहुँचते पहुँचते तक तो वो आ जाएगा, डिलीवर कर ही देंगे। ये जब हम सबवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो हमें ये कारनामा दिख रहा था वहाँ पे जो हो रहा था। पता नहीं ये बंदा इतना बड़ा स्नेक लेके क्या कर रहा था, और ये लोगों के गले में भी डाल रहा था एज मतलब डेयरिंग बोल रहा था, मतलब डेयर करो कि ये आप डाल सकते हो अपने गले में। तो दो लेडी भी सामने आए थे और उन्होंने डाला। अब देखो वो दोनों डालेंगे और वो बहुत कंफर्टेबल थे डालने के बाद भी। हैट्स ऑफ, कैसे किया उन लोगों ने। और ये चल रहा था, मैं एकदम शॉक थी। और उसके बाद इन्होंने म्यूज़िक और बैंड परफॉर्मेंस भी किया। मेरे लिए सब कुछ नया था, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा था। ये रोज़ होता है या वीकली करते हैं ये लोग, पर काफ़ी लोग थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। पर हमारे पास टाइम नहीं था एज़ यूजुअल, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना था इस वजह से। तो यही वो जगह था, छोटा सा जगह था, और ये लोग और भी काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस के लिए वेट कर रहे थे। और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, मतलब रात हो गई थी। तो ये जब मैं घर जाने से पहले मेरे होटल के बाहर का व्यू जो था वो मैंने रोड से निकाला था, मतलब रोड पे खड़े होके ही लिया था। तो ये व्यू है। चलते हैं अपने होटल रूम, आराम करना है। अब हमारे यहाँ पे डिनर आया है और अंकुश निकालेगा डिनर। भूख लगी है हम लोगों को। अंकुश भी भूखा है या नहीं? Yes. आज अंकुश ने ऑर्डर किया है। कल मैंने ऑर्डर किया था बट वो सब वेस्ट हो गया, मतलब ज़्यादा कुछ खाया नहीं अंकुश ने क्योंकि राइस था ज़्यादा। तो आज अंकुश ने ही ऑर्डर किया है, देखते हैं क्या है। भटूरा भटूरा ये में है। तो खाने में है 4 नान और इसमें भी है प्याज वगैरह होगा उसमें। प्याज राइस है। राइस वापस राइस तो नहीं मंगवाया था, बाय डिफॉल्ट मिलता है ये आई थिंक। शायद यहाँ पे चिकन के साथ राइस बाय डिफॉल्ट मिलता है। कल भी जब हमने राइस नहीं मंगवाया था और मैंने चिकन करी ऑर्डर किया था तो हमें राइस मिला था, कॉम्प्लीमेंट्री है शायद। और इसमें तो भटूरा होगा, छोले मंगवाए तो। हाँ, और ये भटूरा। तो यही है हमारा डिनर। अगर आप लोग सोच इसमें छोला है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग न्यूयॉर्क आके भी इंडियन फूड क्यों खा रहे हैं, यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट नॉट द फूड। आई डोंट नो अगर वो सेंस में ये सेंस। ये 3 दिन से ना सोने की मतलब लैंग्वेज है। 3 दिन से सोया नहीं अंकुश। इंडियन खाना नहीं छोड़ सकते यार, सॉरी रियली सॉरी। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो है थम्स अप की। कोक। हाँ, यहाँ के लिए कोक वो चाहिए। अब हम खाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। और नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है, अब और कुछ नहीं चाहिए। और ये इतना वाहियात कॉफी है, मैं क्या ही बताऊँ, इतना वाहियात कॉफी है मैं जिंदगी में ना पीऊँ। यहाँ पे कॉफी पता नहीं कौन सा कॉफी हमें ऑर्डर करना चाहिए कि मिल जाए। अंकुश ने आज 2 बार कॉफी के पैसे वेस्ट किए, कॉफी लिया पर पिया नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और एक बार मजबूरी में पिया, दूसरी बार आधा पिया। पता नहीं, हमें नहीं पता क्या है, सही है या नहीं। हम जो लेते हैं ऑर्डर करते हैं, पता नहीं। और ये पीछे से ऐसा व्यू है, वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जो ब्लू और रेड कलर का दिख रहा है। व्यू बहुत अच्छा है इस होटल से। तो मैं एक अच्छा खासा वीडियो लूंगी रूम से भी। और हमारे रूम का हालत कुछ ठीक नहीं है। आज रूम सर्विसिंग के लिए भी नहीं आए थे क्योंकि हम बाहर चले गए थे पूरे दिन। तो अब मैं खाने जा रही हूँ। और यहाँ अंकुश खाने में व्यस्त है, मेरा हो चुका है।
मुझे पीछे का व्यू बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के जो कलर्स चेंज हो रहे थे ना, मैं बार बार वही रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने वही रिकॉर्ड किया है और अंकुश खा लेगा, उसके बाद फिर हमें रूम सर्विस को बुलाना है, ये सब कुछ ठीक करवाना है और हम सो पाएंगे। और घर में रूम में काफ़ी कचरा हो चुका है, तो वो सभी वेस्ट है जो उसको फेंकना है। खाना वॉज नॉट एट ऑल गुड। कल हमने जिस रेस्टोरेंट से मंगवाया था वो ज़्यादा अच्छा था, इससे काफ़ी बेटर था। इन्होंने जला हुआ नान दिया था और क्या नहीं, मतलब छोले भी ढंग के नहीं थे। खैर, लाइट्स पे कंसंट्रेट करो, काफ़ी अच्छा दिखता है। होटल से व्यू बहुत अच्छा था, नो डाउट। और डिनर होने के बाद मैंने ये व्यू लिया था, जो क्योंकि हमारा लास्ट नाइट था यहाँ पे, तो मुझे एक्चुअली मुझे नीचे जाना था शाम के टाइम पे, पर इन्वायरमेंट कुछ अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, कंफर्टेबल नहीं थी मैं शाम को और रात के टाइम पे घूमने के लिए। तो मैं अंदर से ही बस खिड़की से ही देख रही थी लोगों को, और मैंने ये लास्ट नाइट रिकॉर्ड किया कैसे दिखता है यहाँ पे। मुझे अच्छा दिख रहा था, होटल से व्यू बहुत अच्छा है। मतलब पैसे खर्च किए थे काफ़ी ज़्यादा, डबल लग गए थे, बट एनीवेज बहुत अच्छा था। व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आप टैक्सी ना करो और बस बाय वॉक कवर करो एरियाज़, तो अच्छा है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कल जाने वाली हूँ, तो वो आप देखोगे वीडियो में आगे, शायद अगर इसमें इंक्लूड किया तो। और बस यहाँ पे पूरे दिन मुंबई की तरह लोग चलते ही रहते हैं, बस चलते ही रहते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं। एज़ यूजुअल मुझे समझ में नहीं आता। और जगह नहीं है यहाँ पे, स्पेस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेन सिटी है। मोस्टली होटल्स ही हैं यहाँ पे। सामने जो देख रहे हो वो भी होटल है, सब कुछ सारे होटल्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स है, बस कुछ खास नहीं है। मुंबई की तरह काफ़ी बिजी है और ऐसे ही चलता है यहाँ पे, आप देखो। तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ और निकल जाऊँ यहाँ से इस होटल से, क्योंकि कल हमें चेकआउट करना था, तो मैं होटल दिखा देती। हमारा लॉबी एरिया था, ये हमारे डोर्स थे और ये लिफ्ट है। तो हम जहाँ जाने वाले थे ये पूरा लॉबी एरिया था, तो वही मैं कवर कर रही थी। होटल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, बस रूम्स मुझे बहुत छोटे लगे, बहुत कंजस्टेड थे, पर एनीवेज। तो यही है लिफ्ट। और क्या है, हाँ ये लिफ्ट है, 6th फ्लोर का है। आप विद इन सेकेंड्स नीचे पहुंच जाते हो, वो भी बहुत अच्छा है। तो हम अभी नीचे जा रहे हैं। रूम में आए हम अभी। तो ये है रूम का पूरा ओवरव्यू। बेड को मत देखो क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा पड़ा हुआ है, बहुत मेसी है रूम, क्योंकि हमें कल निकलना है, चेकआउट करना है और थके हुए हैं हम दोनों बहुत ज़्यादा, तो हम कुछ करने के मूड में नहीं है। ये सब सारा सामान पड़ा हुआ था। एक टेबल है, टीवी है, ये लॉकर दिया इन्होंने, और तारक मेहता चालू है हमारा। और यहाँ फ्रिज है छोटा सा, और कॉफ़ी मेकर दिया था। फ्रिज का भी कूलिंग मॉडरेट था, ठीक था। और ये कॉफ़ी मेकर दिया था जिसमें सिर्फ एक कॉफ़ी मेट था और एक कॉफ़ी का सैचेट था, मतलब कॉफ़ी का वो छोटा सा टिफिन जैसा, और 2 मग कॉफ़ी कप्स थे जो हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। पता नहीं यहाँ पे कौन से कॉफ़ी बनाऊँ कि इंडियन जैसा लगे, आप लोग बताना। और ये 2 ड्रॉर्स थे, और टीवी था जिसमें एक भी इंडियन चैनल नहीं था, पता नहीं क्यों। कुछ तो होना चाहिए, एटलीस्ट यूट्यूब चलना चाहिए, स्मार्ट टीवी नहीं था ये। एक कबर्ड है, स्टैंडर्ड साइज़ का कबर्ड है, और बस यही रूम है। साइड टेबल्स हैं, 2 लैम्प्स हैं। एक पेंटिंग में इन्होंने खर्च किया अच्छा खासा, वो एक पेंटिंग लगाया लंबा सा। तो बस यही है। बाथरूम काफ़ी स्पेशियस था, बाथरूम मुझे अच्छा लगा इनका। किसी भी होटल में आप जाते हो तो आपको बाथरूम तो एटलीस्ट अच्छा चाहिए, तो ये बाथरूम था इनका, ठीक था। बाथरूम में आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब मिल जाता है आपको, तो उन्होंने दिया था। बस यही सारी चीज़ें थी, और बेसिन था, टॉवल्स दिए थे इन्होंने,
और मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। अंकुश अभी बाहर जा रहा था क्योंकि उसको पता करना था कि वेस्ट कहाँ डालना है। उन्होंने बोला लॉबी में डस्टबिन है, पर हमें कहीं भी नहीं दिखा। ये बाहर अगेन लॉबी है और कहीं भी मुझे डस्टबिन नहीं दिखा अभी तक, तो हम वही देख रहे थे। ये हो गया लिफ्ट। और तो कंजस्टेड था ये रूम कंजस्टेड था, बट शायद मेन सिटी में था तो ये तो होना ही है। और यही है बस रूम। आप एंटर करो, राइट साइड बाथरूम है और स्ट्रेट जाओ तो आपको बेड दिखेगा, खिड़की है, बस खिड़की से व्यू का मज़ा लो। बस यही है। ये बहुत छोटा सा रूम है, मतलब एक काम चलाऊ है ये एयर कंडीशनिंग के लिए। एक पेंटिंग में जो इन लोगों ने खर्चा किया है एक अच्छा खासा, और ये मैं, और तो कुछ नहीं, तो बस सब बेसिक सा ही था, बेसिक यूटिलिटीज़, और ठीक था। रूम काफ़ी स्पेशियस नहीं था, पर हमें कौन से टाइम निकालना था रूम में, हम तो बाहर ही थे। और ये है कबर्ड भी स्टैंडर्ड साइज़ का है, हैंगर्स पहले से ही दिए थे तो हमने अपने बैग्स वगैरह रखे थे, स्टैंडर्ड साइज़ है। और वो एक आयनिंग टेबल है जिस पे आप आयन कर सकते हो, और ऊपर आयन रखा हुआ है। ये हमारे कुछ बैग्स रखे हुए थे और ठीक था, स्टैंडर्ड साइज़ था, स्टैंडर्ड स्पेस था। बहुत कंजस्टेड जगह में इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, मिलती हूँ सुबह। तो ये है रेनेसेंस होटल। अब हिस्ट्री के बारे में मत पूछना, मेरे को चेक करना पड़ेगा कब बिल्ड था, बट इट इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस इन, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं टॉप तक, बट इट इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस इन मैनहट्टन। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे इंडियंस स्ट्रोल करते दिखेंगे। मुझे तो सच में कभी कभी यहाँ आने के बाद लगता है कि मैं इंडिया से दूर आया ही नहीं हूँ। इट्स काइंड ऑफ गुड एज वेल। फेमिलियर फेसेस ना सही, बट फेमिलियर आवाज़ें, फेमिलियर लैंग्वेज सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। यार बड़ा चलना पड़ा है सवेरे सवेरे। आसपास के दोनों स्टारबक्स बंद थे तो थोड़ा दूर जाना पड़ा लेने के लिए। लेट्स सी अब होटल सही सलामत पहुंच जाऊं। तो अंकुश आ गया है कॉफ़ी लेके, और बहुत ज़रूरत थी इसकी, मैं वेट कर रही थी अंकुश का। ये हमारा होटल है, बाहर से 32 फ्लोर्स का था शायद। अभी अंकुश आएगा अंदर और फिर हम कॉफ़ी पियेंगे। सुबह ऐसा दिखता है। मैं अभी सब पैक कर लूँ तो मैं निकलूँगी अभी घूमने के लिए कि आसपास क्या क्या है। मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली। और वो बिल्डिंग की लाइट अभी ऑफ है। सुबह अच्छा दिखता है, रात को भी अलग सा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत लाइवली है ये। बट हाँ, सेफ रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सेफ नहीं हो तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। और पुलिस घूमते रहती है, पुलिस राउंड पे होती है, फिर भी मतलब सेफ्टी वगैरह आपको खुद ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये अंकुश लेके आया अभी स्टारबक्स से। ये है, हाँ ये दोनों का ही सेम था। और अंकुश अपना नॉर्मल कॉफी भी लेके आया था। ये वाला शायद अच्छा था। Yes, after a long time. हाँ ये अच्छा था, ये अंकुश बता रहा है, पर मैंने एक घूंट लिया, ठीक था, कड़वा था। ये है मेरा और ये अंकुश का। मैंने अपना पी लिया है, ये अभी अंकुश का है, उसमें से भी पी लूंगी। ये बहुत टेस्टी लगता है।
देखिए बढ़ाने वाली चीज है। क्योंकि ये ठंडा ठंडा रहता है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है वो कॉफ़ी, ये अच्छा रहता है। यहाँ पर रख दी, चम्मच नीचे है। नहीं चाहिए। अब हम पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। अब हम पहले कॉफ़ी पियेंगे और अंकुश वहाँ एंजॉय कर रहा है आराम से, होटल के पैसे वसूल करते हुए होटल के व्यू का। और मैं भी कॉफ़ी पी के उसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे। चेकआउट करने में 1.5 घंटे बाकी है, तो हम सोच रहे हैं आराम कर ले थोड़ा सा आराम से, उसके बाद निकलते हैं। जब निकलेंगे तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी। अब हमारा चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। आज भी चेंज बंद है ना? It's already 11:03. हाँ, हमें 11 बजे करना था पर 11:03 हो चुका है। बट फिर भी चाबी ले लो। हाँ, तो अब निकलते हैं। बाय बाय। बहुत महंगा था। बाय बाय। हम लगेज यहीं पे रख देंगे क्योंकि हमें कुछ और लोकेशंस भी कवर करना है। हम कुछ कहना चाहते हैं, रोना आ रहा है उसको, एकदम बुरा लग रहा है, overwhelmed. बुरा लग रहा है। बुरा तो लग रहा है यार, अच्छा खासा आराम कर रहे थे, ऊपर जाना पड़ रहा है, बट एवरीथिंग्स अ पार्ट पार्सल। जाएंगे हम, ये लगेज इनके पास ही रखवा देंगे। थैंक गॉड ये एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाते हैं। होटल काफ़ी बड़ा है वैसे, यहीं पे 3 रूम्स हैं, मतलब 2 रूम्स हैं। कंजेस्टेड है बट महंगा है, सब चलता है। टाइम्स स्क्वायर पे है। टाइम स्क्वायर पे है तो कुछ भी मांगे लोग देंगे। तो लगेज रखने के बाद अब हम निकले हैं होटल से जस्ट। तो अब हमें जाना है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ। तो गूगल महाराज हमें बताएंगे कि बाय वॉक हमें कितना टाइम लगेगा और क्या डायरेक्शंस हैं। तो हम बस निकल चुके थे उसके लिए ही। और यहाँ से हमें कितना टाइम लगा था, हमारे होटल से 10 मिनट्स का वॉक था। और वो दिखने में तो पास में ही लगता है पर हर चीज़ काफ़ी दूर में है। मुझे ऐसा लग रहा था शायद पास में हो कुछ लोगों के लिए। तो हम बस चल रहे थे, हमें वहीं जाना है। तो बस गूगल महाराज जैसा बता रहे थे हम चल रहे थे और साथ में आसपास के व्यूज़ भी ले रहे थे, क्योंकि रोड से जो कवर करने का मज़ा है स्ट्रीट्स को, वो किसी और चीज़ में नहीं है। और यहाँ पे अच्छा लग रहा था वॉक करते, क्योंकि सब वॉक करना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप कैब्स या टैक्सीज़ लोगे तो आप ट्रैफिक में फंसे रह जाओगे और आपको जहाँ पहुँचना है उसमें में भी 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा लग सकता है। तो क्यों ना वॉक करें। और ये मेरा फेवरेट मेसीज़ भी था उधर, पर हमारे पास टाइम नहीं था कि हम इन सब चीज़ों के लिए रुकते। ऑल्दो लेबर डे सेल था पर अंकुश ने मना किया था। तो जैसे हमने एंजॉय किया, आप भी एंजॉय करो यहाँ के व्यू को। तो गाइस अब जो सामने देख पा रहे हैं दिस इज़ ऑल ब्रॉडवे और सामने वहाँ पे टाइम स्क्वायर। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, लेट मी पुल डाउन द कैमरा। हाँ, ये जो ऑपोजिट में है दिस इज़ ऑल ब्रॉडवे और उसी के एंड में एक बोर्ड लगा है, होपफुली अब दिखे शायद, दैट इज़ टाइम स्क्वायर। और लेट्स हेड डाउन टू आवर डेस्टिनेशन नाउ व्हिच इज़ Empire State's building. So guys, यार कमान आजा 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 नीचे आजा। ओके, आपको अगर ये वाइट रेड लेन दिख पा रही है तो दिस इज़ द लेन जिसमें सिर्फ बस ट्रैवल करते हैं। ये बस के लिए अलग से बनाया हुआ है। और सामने ज़ारा का स्टोर, स्टीव मैडन, लीवाइस, अमेरिकन ईगल का आउटलेट।
अगर किसी को ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने इट्स हेवन, यू नेम इट एंड यू हैव इट। और ये ब्रॉडवे के शॉप्स, थैंक यू। और ये आई लव एनवाई के पैकेजेस चाहिए कि चाहिए था। और यहाँ पे सुपर ड्राई देख के अनु थोड़ी सी सहम गई है, अब उसे जाना ही है। तो अभी हम आ गए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर। बाहर से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बाहर काफ़ी अथॉरिटीज़ खड़े थे, वो हमारे बहुत सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। जैसे यहाँ एंटर करने से पहले आपको अपने फुल वैक्सीनेशन का कार्ड दिखाना है, मतलब आपको डबल डोजेस पड़ चुके हो तो आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। फ़िलहाल तो थैंक गॉड हमने वो कार्ड लिया था अपने साथ, आई मीन हम कैरी कर रहे थे, तो इसीलिए हम अंदर जा पाए। और अंदर तो घुसते ही ये है, यही सब कुछ है। और ये सबसे ऊपर का व्यू है, जिन कुछ लोगों ने पिक्चर्स खिंचवाए थे उसका ही यहाँ पे लगा है। और ऐसा दिखता है वो बीच सिटी में, बहुत लंबा टावर है ना। और हम बस अंदर जा रहे हैं, जैसे जैसे अंदर जाऊंगी मैं सब कुछ तो रिकॉर्ड करूँगी एनीवेज, तो आप देखो। अभी हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ था इसलिए मुझे कैमरा बंद करना था, पर अब फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। तो अंदर है, अभी फिर से कुछ होने वाला है चेक, क्या होने वाला है पता नहीं। 1920s में कैसा दिखता था कंस्ट्रक्शन साइट। और यहाँ पे छोटे छोटे आई मीन बाइनोकुलर्स टाइप ही लगे हुए थे जिनसे आप देख सकते हो। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे अंदर जो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, बहुत सारे थे ऐसे लगे हुए। शायद वो 1920s के वर्किंग साइट को दिखा रहे थे, 1920s में कैसे बन रहा था और कैसा दिखता था। तो कोशिश तो की है मैंने, और ऐसा दिखता था साइट। मैंने सबके पास जाके देखा, सब में सेम वीडियो ही चल रहा था, तो मैंने सोचा कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये बड़े बैनर्स जो लगे थे उनको ही रिकॉर्ड करूं। कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो इसमें डाले गए, फीड किए हैं, वही आपको देखना होता है, तो वही दिखाते हैं आई मीन। तो ये है एंट्री करते ही, और फिर हम आगे चले गए थे। हाँ, आगे निकल गए थे। उस दिन में काफ़ी भीड़ थी क्योंकि हमें लगा था कि क्योंकि कोविड का टाइम है तो बहुत सारे लोग आई मीन रिस्ट्रिक्ट करते होंगे खुद को कि नहीं जाना है, बट काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए थे। और अब यहाँ से आगे भी निकलना है हमें, तो आगे जाने का रास्ता किधर है, किधर है? ये भी वीडियो इधर शुरू है। ये सारे वीडियोस मतलब इस एरिया के आसपास को फास्ट फॉरवर्ड करके ही इन लोगों ने वीडियोस लगाए हुए हैं। और आगे निकलते ही कुछ स्टैचूज़ लगे थे, इनका क्या इम्पोर्टेंस था मुझे नहीं पता, पर वो जो वीडियो चल रहा है वहाँ पे तो वो शायद वर्किंग साइट जब बन रहा था ये, तो कैसा कुछ वीडियोस लिए होंगे उस टाइम पे, तो शायद उसी को दिखा रहे थे, वो थे वहाँ पे। आगे काफ़ी लोग थे तो हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन ले रहे थे, पीछे ही रहते थे। जब सब चले जाते थे तो हमें जो फ़ोटोज़ वगैरह लेने थे, वीडियोस, हम उसके बाद लेते थे। तो मैं अभी पीछे ही वेट कर रही हूँ, तो जब सबका हो जाए तो हम जाएंगे वहाँ पे, हमें जो भी वीडियोस वगैरह लेना है। तो ये है, और स्टैचूज़ लगे हैं, तब तक यहाँ देखते हैं। यहाँ पे वही वर्किंग साइट कैसा है, क्या था, कितने लोग थे, कुछ लोगों की वीडियोस हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं। फिर हम ऊपर जा रहे थे, ऊपर वाले फ्लोर पे, तो लिफ्ट के ऊपर छत पे आपको ऐसा दिखेगा, ये वीडियो चलाते हैं वो लोग। हम लिफ्ट से बाहर जाएंगे अभी। बाहर आते ही ये था, ये सब कुछ है, आप एंजॉय करो। यहाँ पे मुझे याद है अगर तो हाँ, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का ही कौन से ईयर में कैसा दिखता था, मई 1931 में ही ऐसा दिखता था।
और क्या है, ये अंकुश खड़ा हो चुका है बीच में पोज देने के लिए। अब बोल रहा था मेरा फ़ोटो निकालो। अंकुश एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था, उसको जहाँ भी दिखे वो अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाता ही है। वीडियो बाद में बने पर उसके फ़ोटोज़ पहले क्लिक होने चाहिए। उसके लिए मास्क भी उतर गया उसका। अभी अगर 2-3 लोग पास आ जाए तो अंकुश 4 मास्क पहन लेगा, जो अच्छा है, बट फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये फ्लोर ऐसा था। एक्चुअली इनके जो कुछ फ्लोर्स है, ये 120 फ्लोर्स का शायद बिल्डिंग है, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो, मुझे याद नहीं है। बट 18th फ्लोर और 6th फ्लोर ही, 18th फ्लोर 6th फ्लोर और 80th फ्लोर 80 और 102 ये फ्लोर्स ही अवेलेबल थे, मतलब टूरिस्ट के लिए। तो आपको 80 फ्लोर पे, 80th फ्लोर पे अगर पहुंच के व्यू लेना है तो उसके चार्जेस अलग थे, और 102 फ्लोर पे अगर आपको जाके व्यू लेना है तो उसके चार्जेस अलग थे। तो ऐसे था। तो हमने 80th फ्लोर तक का ही लिया था क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, शाम को हमारी फ़्लाइट थी। तो बट वहाँ से भी व्यू वर्थ था, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं, बट अच्छा था। तो हम 80th फ्लोर तक गए थे। और ये कुछ टेलीफोन्स वगैरह रखे थे उधर, क्यों रखे थे नॉट श्योर। और हम बस वेट कर रहे थे 80th फ्लोर तक कब जाने वाले हैं हम, कब होगा वो टाइम। पर वो मतलब एक सीक्वेंस में भेज रहे थे कि आप ये फ्लोर पूरा देखो। वहाँ के जो भी स्टाफ थे वो बाकायदा बोल रहे थे कि आप पूरा देख के ही जाओ क्योंकि आपने पे किया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी थी। तो आप अब इंजॉय करो। कुछ ऐसा आएगा जो मुझे एक्सप्लेन करना होगा, आई मीन बताना होगा, तो मैं आपको बताऊंगी पक्का। तो ये सारे जो कंपनीज दिख रहे हैं इनके ऑफिसेज हैं इस बिल्डिंग में, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ कुछ फ्लोर्स ही अवेलेबल हैं टूरिस्ट विज़िट के लिए। तो यहाँ पे ये जिम्स है, कैंटीन है, सब कुछ है इस फ्लोर पे, पर उसमें आपको एक्सेस नहीं होगा, वो एम्प्लॉय जोन है। सो वो सारे जो मैंने दिखाए, सिटीजन्स, लिंक्डइन, कुछ फेमस चीज़ें हैं जो यहाँ पे जिनका ऑफिस है। और उसके बाद हम वो क्रॉस करके जब हम आगे गए थे तो हमें ये वीडियो दिखा रहे थे, ये वीडियो चालू था। आगे जाते मैंने एक एक चीज़ रिकॉर्ड की थी, हम कहाँ कहाँ गए थे। तो ये था, और इसके बाद ये, हाँ, यही चल रहा था। ये मूवीज़ यहाँ बनी है और मुझे नहीं पता कि कौन सी मूवीज़ है ये, मैं हॉलीवुड ज़्यादा देखती नहीं। ये मूवीज़ यहाँ बनी है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे बड़े स्टार्स जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने सबसे टॉप व्यू में जाके जो फ़ोटोज़ निकाले थे, उसका ही यहाँ पे कोलाज टाइप बना के रखा था अलग अलग स्क्रीन्स पे। तो मैंने जिन जिन को पहचाना वो प्रियंका चोपड़ा थी, क्योंकि मैं ज़्यादा हॉलीवुड देखती नहीं, मुझे नहीं पता कौन है ये लोग। बड़े स्टार्स ही होंगे तभी सभी फ़ोटोज़ निकाल रहे थे।
ये तो मिस्टर बीन है, इसको भी जानती हूँ, इसको भी जानती हूँ। और वो ब्लू ड्रेस में प्रियंका चोपड़ा। और तो मुझे नहीं लगता मैं किसी को जानती हूँ। मैं इतनी बड़ी कुछ फ़ैन नहीं हूँ मतलब हॉलीवुड मूवीज़ की, तो मुझे नहीं पता इतना। पर ये उसी के लिए था कि बड़े स्टार्स ने फ़ोटोज़ जो निकाले हैं और उनका ही जो यहाँ विज़िट कर चुके हैं उनका ही एक कोलाज टाइप बनाया था। मुझे लगता है लोग पहचान रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मैं इनको नहीं पहचानती, लिटरली नहीं पहचानती, पर कोई नहीं, सेलिब्रिटीज़ हैं भाई, तो इनके कोलाज टाइप पिक्चर्स लगे हुए थे। तो यही था, इस सेक्शन में ये था। तो शायद आप लोग पहचानो इनमें से कुछ लोगों को, जिनको हॉलीवुड का काफ़ी शौक होगा वो पहचानते होंगे। तो अब हम जा रहे हैं 80th फ्लोर पर, जिसके लिए काफ़ी देर से इंतज़ार था हमें। हम वहीं जा रहे हैं। तो अब अगेन आपको उसकी छत पे, सीलिंग पे बहुत अच्छा खासा वीडियो दिखेगा। अब मैं जो 80th फ्लोर का व्यू है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है ये व्लॉग। सो ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे और लंबा नहीं करना है इसको। तो अब इसी व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। सो टिल देन, bye. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Bye bye.